जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का इनिशिएटिव है जो कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के लिए, जो हमारे हल्दिया से लेके वाराणसी तक जो हमारे नेशनल वाटरवे 1 बनाया गया है ना, उसकी जो कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी इम्प्रूवमेंट्स लेके आने के लिए ये जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। देन ये हमारा वाटरवे की डेवलपमेंट करेगा फ्रॉम हल्दिया से लेके इलाहाबाद तक, जो हमारा वाराणसी तक है, जो हमारा गंगा रिवर पे 1620 किलोमीटर का जो हमने वाटरवे बनाया है, वाटरवे 1, उसके ऊपर ये टेक्निकल असिस्टेंस देने के लिए इन्वेस्टमेंट सपोर्ट इसकी किसकी होगी? वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट के साथ ये काम करेगा। एंड ये काम क्या करेगा? जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट नेशनल वाटरवे 1 को प्रमोट करने के लिए, उसकी इम्प्रूवमेंट्स लेके आने के लिए, उसकी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन करने के लिए दिस इनिशिएटिव इज टेकन। ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का इनिशिएटिव है। एंड इसमें सपोर्ट किसकी मिल रही है? जो हमारे पास टेक्निकल असिस्टेंस है एंड जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, दैट इज ऑफ वर्ल्ड बैंक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। डू यू हैव एनी डाउट अप टू हियर? अभी मुझे ये कौन बताएगा कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, किस ईयर में फॉर्म हुई वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक फॉर्म हुई, इट्स कॉल्ड ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। उससे वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ दोनों ऑर्गेनाइजेशंस बनी 1945 में। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन। मैम यूएस। इट्स हेडक्वार्टर्स इन वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। के जो आगे इसके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास वर्ल्ड बैंक की, दैट इज मीगा हो गई, देन आईबीआरडी होगी, देन वी आर हैविंग जस्ट ये हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गई, देन हमारे पास डेवलपमेंट एसोसिएशन होगी एंड सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये आगे वर्ल्ड बैंक के पार्ट्स आ गए। वर्ल्ड बैंक किस काम के लिए बनाएगी? ये 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का कॉम्बो है। क्या हुआ? 1945 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी से ये वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ बने। और आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में ही है एंड इनको क्या बोला जाता है? ब्रेटन वुड्स ट्विंस। Which 2 organizations are called Bretton Woods twins? वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसको बोला जाता है? वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक एंड आईबीआरडी, सॉरी आईएमएफ। सो हमारा ये प्रोजेक्ट है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, कौन से एरिया कवर करेगा? 4 स्टेट्स कवर करेगा, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। 4 मल्टी मॉडल पॉइंट्स बनाए जाएंगे ऑन द नेशनल वाटरवे 1, एक वाराणसी में, एक साहिबगंज में, एक हल्दिया में, एक गाजीपुर में। इज इट क्लियर? मैम झारखंड यूपी वेस्ट। मॉडल जो हमारा टर्मिनल पॉइंट था, जो हमने 4 मल्टी मॉडल टर्मिनल पॉइंट्स बनाने वाराणसी, साहिबगंज एंड हल्दिया पे, इसका फर्स्ट मल्टी मॉडल पॉइंट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज़। एनी डाउट? मैम these 4 ma'am, these 4 points are in the respective 4 states only. Do you have any doubt or can we proceed further? I have a doubt. You can write in the chat box if you are having any doubt. Next is Indian State Forest Report. Indian State Forest Report ये 2 years में आती है एक बार, लाइक लास्ट 2017 में आई थी, अभी 2019 में आती है। इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्या है उसमें? आपने नेशनल वाटरवे 1 देखा है ना? नेशनल वाटरवे 1 गंगा रिवर पे चल रहा है। इस गंगा रिवर 4 स्टेट्स को क्रॉस कर रही है। हाँ जी, ये वाराणसी, साहिबगंज, हल्दिया, लाइक गाजीपुर, हर एक स्टेट की एक सिटी ले ली। 4 स्टेट्स हैं हमारे पास जिससे गंगा रिवर जा रहा है।
गंगा रिवर क्रॉस करता है, लाइक पहले यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड एंड फिर वेस्ट बंगाल। इसी वे से ये हमारा, हमने मल्टी मॉडल पॉइंट्स बनाने हैं, जो नेशनल वाटरवे 1 बना रहे हैं ना, उसी वे से हम ये मल्टी मॉडल पॉइंट्स बना रहे हैं, उस पर पॉइंट्स बना रहे हैं, टर्मिनल्स बना रहे हैं। इज इट क्लियर नाउ? ओके। Yes, ma'am. इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ये 2019 में रिपोर्ट लॉन्च हुई। एंड अगर हम देखें, ये बाईएनियल रिपोर्ट है, इट इज अ बाईएनियल रिपोर्ट। व्हाट डज इट मीन्स? ये रिपोर्ट एक साल के बाद आती है, लाइक 2017 में आई थी, अभी 19 में आ रही है, अभी 21 में आएगी। एंड ये बाईएनियल रिपोर्ट है। एंड ये क्या एक्सेस करती है, क्या कवर करती है? ये फॉरेस्ट कवर को, ट्री कवर को, एंड जो हमारे बैम्बू रिसोर्सेज हैं, कार्बन स्टॉक है एंड फॉरेस्ट फायर्स, इनको एक्सेस करता है। इनका लाइक इंडिया में किस एरिया में इसकी इम्प्रूवमेंट हुई, किस एरिया में ये कम हुआ, क्या स्टेट्स का रेशियो है, व्हाट स्टेट्स आर डूइंग, एवरीथिंग इट विल कंसिडर। इसको कौन प्रिपेयर करता है इस रिपोर्ट को? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को प्रिपेयर कर रहा है। एंड ये फर्स्ट टाइम कब हुई? ये फर्स्ट टाइम 1987 में ये प्रिपेयर हुई। एंड 16 असेसमेंट रिपोर्ट्स, लाइक 16 असेसमेंट रिपोर्ट्स अब तक हो चुकी हैं। एंड ये 16th है रिपोर्ट हमारी, 1987 से स्टार्ट हो गई, आफ्टर 1 ईयर ये आ रही है रिपोर्ट। कौन बना रहा है ये रिपोर्ट? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और इसका पर्पस क्या है रिपोर्ट का? जो हमारा फॉरेस्ट कवर है, ट्री कवर है, बैम्बू रिसोर्सेज है, मैनग्रोव्स कैसे हैं स्टेट्स में, किस स्टेट में कौन सा ट्री, लाइक ट्रीज इंक्रीज हो रहे हैं या उनका कवर डिक्रीज हो रहा है, कार्बन स्टॉक कैसा है, फॉरेस्ट फायर्स के इंसिडेंट्स कैसे हैं, सब थिंग को ये ऑब्जर्व करती है। एंड अगर हम रिपोर्ट का एनालिसिस देखें, रिपोर्ट का एनालिसिस इज दैट कि हमारे इंडिया का 24% एरिया, टोटल इंडिया का 24% ऑफ द एरिया जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है, इट इज अंडर फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर। फॉरेस्ट कवर टोटल हमारे इंडिया का 21.67% कंट्री का पार्ट है, जिसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है लास्ट ईयर से। इट इज 0.12% मोर देन लास्ट ईयर। 21.67% एरिया जो हमारा क्या है, फॉरेस्ट का है, दैट इज फॉरेस्ट कवर में आ रहा है, वो टोटल एरिया का है। ट्री कवर में 2.89% इंडिया का कवर आ रहा है। ट्री कवर में कहते हैं जो पैचेस हैं ट्रीज के लेस देन 1 हेक्टेयर वाले, वो ही कवर होंगे। एंड ये हमारा टोटल फॉरेस्ट एंड जो हमारा दूसरा एरिया है ट्री कवर, वो टोटल 24% है। 24% इन द सेंस इंडिया का टोटल 24.56% एरिया जो हमारे इंडिया का है टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर के नीचे आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2019 में आई है, 19, 20, 21। जब तक 21 वाली नहीं आती एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर हम देखें तो इसकी मेन स्टेट्स, टोटल स्टेट्स, किसकी स्टेट की कितनी इम्प्रूवमेंट हुई, अगर हम स्टेट्स का डाटा देखें तो टॉप 5 स्टेट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है जिन स्टेट्स में, राइट डाउन top 5 states which have shown forest cover increase, that is Karnataka, Andhra, Kerala, J&K and Himachal. अगर हम देखें एरिया वाइज, Ma'am, once again. तो एरिया वाइज एमपी स्टेट में, हमारी मध्य प्रदेश स्टेट में टोटल इंडिया का मोर देन लार्जेस्ट कवर एरिया, जो लार्जेस्ट कवर एरिया किस स्टेट में ज्यादा है एरिया वाइज, तो वो है एमपी। एमपी के बाद अरुणाचल आ गई, देन वी आर हैविंग छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। इज इट क्लियर? Ma'am, please, हाँ जी, please repeat the states again. ओके। फर्स्ट राइट डाउन टॉप 5 स्टेट्स कौन सी हैं। टॉप 5 स्टेट्स जिसमें हमें फॉरेस्ट कवर का इंक्रीज मिला है, दे आर कर्नाटका, आंध्रा,
केरला, कर्नाटका, आंध्रा, केरला हो गया, देन J&K, देन हिमाचल। ये हमारी हो गई जिन स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर का इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एरिया वाइज देखें तो एरिया वाइज मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर मिला है। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद हमारे पास अरुणाचल आ गई, उसमें भी सेकंड नंबर पे है वो। देन हमारे पास छत्तीसगढ़ थर्ड नंबर पे, उड़ीसा फोर्थ पे एंड महाराष्ट्र 5 पे। अगर हम फॉरेस्ट कवर देखें, फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है किसी स्टेट का, उसका फॉरेस्ट कवर कितने परसेंट है, उसमें फर्स्ट हमारे पास मिजोरम है। मिजोरम का 85% एरिया है जो फॉरेस्ट कवर के अंडर है। सेकंड अरुणाचल है, थर्ड मेघालय है, फोर्थ मणिपुर है एंड फिफ्थ इज नागालैंड। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, फर्स्ट मिजोरम, सेकंड अरुणाचल, थर्ड मेघालय, फोर्थ मणिपुर एंड फिफ्थ नागालैंड। मीन्स टू से टोटल जोग्राफिकल एरिया के कंपैरेटिवली लाइक अपनी फॉरेस्ट कवर की स्टेट का, ये सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। मैम इट मीन्स कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया इन स्टेट्स में है। हाँ जी, फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया, लाइक आप मेघालय का टोटल एरिया कितना है, उसमें से 85% एरिया फॉरेस्ट कवर के नीचे है मेघालय का। इज इट क्लियर? Okay, मैम। तो आपने मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र बताए थे, वो किस चीज के लिए था? वो थे हमारे पास एरिया वाइज की बात करें, परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हम, एरिया वाइज कि किस स्टेट का एरिया ज्यादा है फॉरेस्ट के नीचे। परसेंटेज डिफरेंट थिंग, एरिया वाइज ज्यादा है। एरिया वाइज एमपी, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये स्टेट्स हैं। अगर स्टेट का एरिया देखें, लाइक एक स्टेट ले लो अपने पास, टेक एन एग्जांपल, ये हमारी मेघालय आ गई। मेघालय का 85% एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर है। ये हो गया हमारा परसेंटेज वाइज। और अगर एमपी ले लो, एमपी का कितना एरिया, परसेंटेज में नहीं निकालना, एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स कितना उसका एरिया फॉरेस्ट कवर के नीचे है, उसमें हम उसको हम करें एरिया वाइज। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। Any doubt to anyone? No, ma'am.